हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सबीहा, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट इन लखनऊ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानेंगे हम ओव्यूलेशन डेज के बारे में। जो भी दंपति प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं, कंसीव होने की कोशिश कर रहे हैं, यदि वो ये इस चीज़ को इजीली समझ लेते हैं कि उन एक स्त्री के शरीर में ओव्यूलेशन यानी अंडा निकलने का समय कब होता है और उसी दिनों में वो यदि संपर्क में रहते हैं तो आसानी से गर्भधारण किया जा सकता है, या ये कह सकते हैं कि इस जानकारी के द्वारा इजीली गर्भधारण करने में काफ़ी आसानी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं। यदि किसी को अपना फर्टाइल पीरियड पता चल जाए या ओव्यूलेशन होने का डेज पता चल जाए और उसी समय में यदि स्त्री पुरुष साथ में रहते हैं, संभोग की प्रक्रिया में रहते हैं, तो काफ़ी हद तक प्रेगनेंसी को जल्दी अचीव किया जा सकता है। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि ओव्यूलेशन क्या होता है। फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन वो कंडीशन होती है किसी भी स्त्री के शरीर में कि जब उसके अंडाशय के अंदर मौजूद डिफरेंट फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, यानी कि अपने पूरी मैच्योरिटी को वो पहुंच जाता है और मैच्योर होने के बाद वो रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। आज जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है कि जब ओवम फैलोपियन ट्यूब में आता है तो वहीं पर स्पर्म्स के द्वारा उसका फर्टिलाइजेशन होकर आगे प्रेगनेंसी की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी स्त्री के शरीर में ओव्यूलेशन के डेज क्या हो सकते हैं। उसके लिए हमें दो चीज़ों का जानना सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किसी भी स्त्री के शरीर में कितने दिन उसका मासिक आता है, यानी कि ब्लीडिंग कितने दिन होती है। और इसके साथ साथ ही ये भी जानना ज़रूरी होता है कि मासिक के बीच के अंतराल, दो मासिक के बीच के अंतराल, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल चक्र भी कहा जाता है, वो कितना है। यूजुअली कुछ लोगों के मन में मिथ होता है कि शायद 30 दिन का साइकिल जिन लोगों को आता है वही नॉर्मल साइकिल के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं है। यदि किसी स्त्री को 21 से लेकर 35 दिन के बीच में किसी भी दिन में, जैसे 21 दिन, 25 दिन, 27 दिन, 30 दिन या 32 दिन या 35 दिन, अगर इतने दिनों में पीरियड्स आ रहा है, यानी दो पीरियड्स के बीच का अंतराल 21 दिन से लेकर 35 दिन के बीच में है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल चक्र है। इसमें इजीली ओव्यूलेशन होने की संभावना हो सकती है। तो यदि किसी का फिक्स मेंस्ट्रुअल साइकिल फिक्स है, सपोज किसी का 28 दिन के अंदर मासिक चक्र आता है या फिर 28 दिन के अंदर अंदर वो नेक्स्ट साइकिल उसका शुरू हो जाता है, तो उस डेट को अपने कैलेंडर में नोट करें। फिर उससे आप एग्जैक्टली 2 वीक्स बैक, यानी कि 14 दिन के पीछे काउंटिंग, रिवर्स काउंटिंग शुरू करें। तो उसमें जो भी डे बीच में आपका पड़ेगा वही यूजुअली आपका ओव्यूलेशन डे माना जाएगा। फिर इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। यदि किसी स्त्री का मासिक चक्र 30 दिनों का है तो ये, और उसका साइकिल यानी कि पीरियड स्टार्ट हुआ है 30 मार्च को, तो 30 मार्च को उसका पीरियड स्टार्ट हुआ है, यानी कि उसका नेक्स्ट साइकिल भी 30 अप्रैल को ही आने वाला है। तो 30 अप्रैल से हम उस वर्ष काउंटिंग करेंगे, जो कि बनता है यूजुअली 16 अप्रैल। तो 16 अप्रैल ही उसका ओव्यूलेशन का डे होगा। यदि उसके एक दिन आगे एक दिन पीछे ऑल्टरनेट डे या डेली बेसिस पे पति और पत्नी संभोग में रहते हैं, आपस में कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो इन दिनों में कंसीव होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं और इसी को फर्टाइल पीरियड या फिर फर्टाइल विंडो पीरियड कहा जाता है। अब कुछ लोग हमसे ये प्रश्न करते हैं कि ये बात हुई उन लोगों की जिनका पीरियड फिक्स टाइम पर आता है, लेकिन बहुत सारी पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका पीरियड्स इरेगुलर है, सब या इरेगुलर ना के 2-3 दिन आगे या पीछे भी हो जाता है। तो वो किस तरीके से इस चीज़ का पता लगा सकते हैं अपने फर्टाइल पीरियड का। फ्रेंड्स, इसमें कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड रूल नहीं है। सबसे पहले आप ये पता करें कि आपके पीरियड्स में कितना उतार चढ़ाव होता है। मान लीजिए किसी का पीरियड्स या मासिक चक्र 2 दिन पहले आ जाता है और कभी कभी वही मासिक नेक्स्ट साइकिल में 2 दिन बाद आता है, तो ये कह सकते हैं कि टोटल 2 दिन पहले और 3 दिन बाद 4 से 5 दिन ऊपर नीचे चलते हैं। आम भाषा में कहेंगे ऊपर नीचे चलते हैं। तो एग्जैक्टली आप यही कर सकते हैं कि ऑन एन एवरेज जो कि 28 और 32 दिन का ऑन एन एवरेज जो निकलता है वो 30 दिन निकलता है। तो 30 दिन से आप बैक काउंटिंग, सिमिलरली बिल्कुल बैक काउंटिंग ऐसे ही काउंट करेंगे।
जो बैक काउंट करने के बाद जो भी डे पड़ता है, जैसे सपोज हमने अभी एग्जाम्पल लिया था 30 मार्च का, तो उसका नेक्स्ट साइकिल सपोज 28 अप्रैल को आना है या फिर 2 मई को आना है, तो हम एवरेज लेंगे 30 अप्रैल। 30 अप्रैल से 2 वीक्स आप बैक काउंट करेंगे, जो कि अगेन पड़ता है 16 डेज। तो 16th डे से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद उसका ओव्यूलेशन होने की संभावना होती है। इरेगुलर पीरियड्स में या जिनका पीरियड आगे पीछे होता है, उनमें डिफरेंस सिर्फ इतना हो जाता है कि ओव्यूलेशन का एक पर्टिकुलर डे ना मान के ओव्यूलेशन वीक हम कर लेते हैं, या ये कह सकते हैं ओव्यूलेशन की कुछ दिन मान सकते हैं, क्योंकि ये सब एक एजम्पशंस पर बेस होता है। तो उसका ओव्यूलेशन फिर 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें, 18वें दिन में से कोई एक डे हो सकता है, जिसमें हम ऐसे दंपतियों को एडवाइस करते हैं कि वो ऑल्टरनेट बेसिस पे या 2 डेज के गैप पे यदि संपर्क में रहते हैं तो किन्हीं दिनों में कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो पुरुष का वीर्य का जो शुक्राणु होते हैं वो वजाइना में, या ये कहें कि स्त्री की गर्भाशय के मुख के पास 3 से 4 दिनों तक शुक्राणु लाइव रहते हैं। इन्हीं दिनों में यदि ओव्यूलेशन हो जाता है तो कंसीव होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो इसमें बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं होती। कुछ लोग हमसे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं जिनके द्वारा ये पता लगाया जा सके कि ओव्यूलेशन हो रहा है। फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा जानना थोड़ा सा ट्रिकी है। बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ इसको अगर हम अपनी बॉडी पे ध्यान दें तो पता लगाया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले आता है BBT यानी बेसल बॉडी टेम्परेचर। यूजुअली यदि उन दिनों में जबकि आप अपना ओव्यूलेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, यदि मॉर्निंग में आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर नोट करते हैं तो कोई पर्टिकुलर डे में ऐसा होगा कि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा स्पाइक होगा, यानी ओव्यूलेशन वाले दिन यूजुअली बॉडी का टेम्परेचर मॉर्निंग में स्पाइक हो जाता है। यदि ऐसा देखने में आपके थर्मामीटर में आ रहा है तो मे बी दैट डे विल बी योर ओव्यूलेशन डे। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि वेजाइनल डिस्चार्ज जो होते हैं वो यूजुअली पेशेंट्स के स्टिकी होते हैं, या फिर कुछ कर्डी टाइप के भी हो सकते हैं, या फिर कलरलेस भी हो सकते हैं। लेकिन यूजुअली ओव्यूलेशन वाले दिन जो डिस्चार्ज होता है वो रॉ एग वाइट की तरह देखने में आता है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है एंड क्लियर हो जाता है। यदि ऐसा चेंजेस वेजाइनल डिस्चार्ज में आ रहे हैं, जिसको कि म्यूकस कहा जाता है, तो ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है आज उस स्त्री का ओव्यूलेशन हुआ है। कुछ लोग हमसे पेशेंट्स मेडिकली इस चीज़ की एडवाइस चाहते हैं कि हमें 100% श्योरिटी के साथ हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ओव्यूलेशन हो रहा है शरीर में या नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम 2 चीज़ें एडवाइस करते हैं यूजुअली पेशेंट्स को, जिसमें सबसे पहला आता है ओव्यूलेशन किट। ओव्यूलेशन किट बाज़ार में इजीली अवेलेबल होते हैं। ये बिल्कुल उसी किट की तरह होते हैं जो कि प्रेगनेंसी होने के बाद जो मार्केट में टिकट्स अवेलेबल होते हैं, जो यूरिन के द्वारा जिनको टेस्ट किया जाता है। सिमिलरली वैसे ही किट मार्केट में मौजूद होती हैं। उसमें 5 to 6 स्ट्रिप्स होती हैं। पीरियड्स के 9वें दिन, यानी जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट हुआ है उसको फर्स्ट डे मान के 2nd, 3rd, 4th, 5th, 8th डे के बाद जो 9th डे आता है, तब से आप अपना यूरिन टेस्ट द्वारा उस किट से स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। उसमें भी सिमिलर 2 इसी तरीके से लाइनिंग्स आती हैं जैसे कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में आती हैं, यानी एक कंट्रोल लाइन, एक टेस्टिंग लाइन। जिस दिन भी कंट्रोल लाइन एंड टेस्टिंग लाइन बराबर डार्क कलर में आ जाती हैं, वही डे यूजुअली माना जाता है कि LH सर्ज का डे है, यानी शायद उस दिन ओव्यूलेशन होने की संभावना है। लेकिन इस किट का एक ड्रॉबैक यही होता है कि ओवम बन के तैयार तो हुआ, ये तो इस किट से इंडिकेट हो जाता है, बट वो रप्चर होकर फैलोपियन ट्यूब में आया है कि नहीं आया है, ये इस किट के द्वारा नहीं पता लगाया जा सकती है। इसकी 100% श्योरिटी के लिए हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं सीरियल अल्ट्रासाउंड, यानी सिमिलर इसी तरह, यानी जब आपका मासिक स्टार्ट हुआ है उसके 9th डे से ले आप डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड द्वारा अपनी वो जो पेशेंट की ओवरीज हैं उनके अंदर मौजूद फॉलिकल्स को फॉलो करना शुरू करते हैं। फिर उसमें डेली बेसिस पे या ऑल्टरनेट बेसिस पे अल्ट्रासाउंड द्वारा ये फॉलो करते हैं कि इन सारे फॉलिकल्स में से कौन सा फॉलिकल मैच्योर हो रहा है। एक फॉलिकल डोमिनेंट हो जाता है, यानी कि उसी में अंडा बन रहा है। फिर जब वो 13वें या 14वें दिन अंडा पूरी तरीके से विकसित हो जाता है, जो कि यूजुअली 20 से 22 mm तक पहुंचने पर होता है, तो डॉक्टर्स एक HCG का ट्रिगर इंजेक्शन लगा देते हैं। इस ट्रिगर इंजेक्शन लगाने से 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि
यूजुअली हमें ओव्यूलेशन का टाइम पता लग जाता है, क्योंकि ट्रिगर के 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर डोमिनेंट फॉलिकल रप्चर होकर एग रिलीज कर देता है फैलोपियन ट्यूब में। दूसरा उसका फ़ायदा ये होता है कि जिन लोगों के फॉलिकल्स नॉर्मली डोमिनेंट तो होते हैं लेकिन वो रप्चर नहीं कर पाते, तो वो भी रप्चर भी करने लग जाते हैं। तो ये एकदम 100% एंड शॉर्ट तरीका है स्टडी करने का कि ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन जहाँ हमने बात की नेचुरल तरीके से पता लगाने की, ओव्यूलेशन को अपने फर्टाइल विंडो को पता लगाने की, जो कि मासिक की बैक काउंटिंग, मासिक स्टार्ट होने की बैक काउंटिंग से 14 डेज या 2 वीक्स प्रायर होता है। ये यूजुअली उन दंपतियों के लिए फ़ायदेमंद है जो यूजुअली बिजी होते हैं या जिनके हस्बैंड्स की आउटिंग ट्रिप्स बाहर होती रहती हैं, वो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, तो अपनी फर्टाइल विंडो को पता लगाकर वो इजीली कंसीव होने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी ओव्यूलेशन के ऊपर। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आई बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी और वीडियो की जानकारी आपको मिल सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।